नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अच्छे हैं, अच्छे रहिए भाई, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आज हम बात करेंगे लॉकडाउन पे। शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसा पर्सन होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस वर्ड से परिचित ना हो। आई होप सभी होंगे। लॉकडाउन, अगर हम बात करें लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ, तो उसमें हमारे मज़दूर भाई बहन हैं। उनसे ज़्यादा प्रभावित तो कोई नहीं हुआ इस लॉकडाउन में। उनको कुछ, जिस स्टेट में थे उनको वहाँ हेल्प नहीं मिली अच्छे से कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें। आपने देखा ही होगा, न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा था कि बहुत लोग पैदल ही, दिल्ली से पता चल रहा है बिहार पहुँच गए, कोई रिक्शे से पहुँच गया, कोई साइकिल से पहुँच गया। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ, तो उसमें मज़दूर वर्ग हुआ। लेकिन अगर उसके बाद कौन प्रभावित हुआ है, इसके बारे में हम बात करें, तो जहाँ तक मेरा व्यू है उसमें कोई भी बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो प्रभावित हुआ है। इसमें ख़ासकर मैं एसएससी की बात करूँगा। आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी 2017 से ही एसएससी कंटिन्यू नहीं हो पाई है। बीच में थोड़े दिनों के लिए हुई थी, फिर यह लॉकडाउन हो गया, वो फिर वैसे हो गई। इसका काम हर चीज़ पेंडिंग हो जाता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, अभी तक एसएससी 2017 बैच का ही पूरा ज्वाइनिंग नहीं करा पाई है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बैंक एस्पिरेंट ट्विटर पे एक कैंपेन रन करवाए थे और वो ट्रेंडिंग में था। उसका रिज़ल्ट ये रहा कि बैंक का जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग था, जिसका रिज़ल्ट पेंडिंग था, वो 2-3 दिनों में विदिन 1 वीक आ गया। तो इससे पता चलता है कि अगर ऐसा कुछ किया जाए या फिर ऐसा ट्विटर पे कुछ कैंपेन चलाया जाए तो कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है एसएससी एस्पिरेंट लोगों ने किया नहीं किया, फिर उसका रिज़ल्ट ये रहा कि जैसे यूएफएम का मुद्दा उठा, उस पर कमेटी बनाई गई। अभी तक उन कमेटी का कुछ रिपोर्ट आया नहीं है, बट आ जाएगा। 30 जून तक आने की उम्मीद है उस रिपोर्ट की। उसके आगे फिर प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा 2018 के बच्चों का एस्पिरेंट, एसएससी एस्पिरेंट का टायर 3 का रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो वो यूएफएम की कमेटी जो बनी है, जब वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ही उस पर कुछ प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, मतलब उसका रिज़ल्ट दिया जाएगा। ऐसे ही एमटीएस का है, एमटीएस का भी पेंडिंग पड़ा है। ये यूएफएम का मुद्दा, उसी को लेके ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखो ये कब तक सॉर्ट आउट होता है। जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि 2 से 3 मंथ लग जाएंगे ये सॉर्ट आउट होने में सारा चीज़। उसके बाद हमें रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, एसएससी ये तो कर सकती थी कि अभी तो 2019 का जो प्री कराया गया था उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन ऑनलाइन पेपर हुआ, उसका रिज़ल्ट उसको रिलीज़ कर देना चाहिए था। एटलीस्ट रिज़ल्ट रिलीज़ होता तो जिसका हो रहा होता या जिसका नहीं हो रहा होता उसको मार्क्स पता चलते या कुछ पता चलते, वो अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करे और सोचे 1 से 2 साल में वो जॉइनिंग पा जाएगा, उसका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, तो आज के सिनारियो में ऐसा नहीं है। आज का सिनारियो ऐसा है कि ये पंचवर्षीय योजना हो गया। एक बार आप कंपटीशन में आए, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये पता नहीं होता कि कब तक आपकी जॉइनिंग आएगी। इसका कोई आइडिया नहीं है। और अगर एक बार स्टूडेंट आ गया, तैयारी करने लगा, तो उसके लिए ये भी मुश्किल हो जाता है कि वो फिर एग्ज़ाम को क्विट कर पाए। और स्टूडेंट को ये भी पता होता है कि एक अच्छी खासी नौकरी जो लगती है एसएससी के थ्रू, वो फिर किसी अदर एग्ज़ाम के थ्रू नहीं लग सकती। बेस्ट एग्ज़ाम है ये इंडिया का। अगर आईएएस की बात करें, अगर आईएएस के बाद या पीसीएस के बाद कोई एग्ज़ाम आता है तो फिर एसएससी है या फिर रेलवे है। तो रेलवे का तो पता नहीं होता, 2-3 साल में, 4 साल में वो वैकेंसी अपना रिलीज़ करता है, और उसका भी ऐसे ही हाल है। एग्ज़ाम करा लेगा तो रिज़ल्ट आना है नहीं आना है वो भी नहीं पता होता। अभी एनटीपीसी का ही आप देख लीजिए, अराउंड 1.5 ईयर हो गया, अभी तक उसका कुछ नहीं पता कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। इवन अभी तक उसका वेंडर ही नहीं डिसाइड है कि उसका एग्ज़ाम कौन कराएगा। तो यही सारी बातें थी जो हमें आपसे करनी थी। अगर किसी भाई बहन को ये बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कल
एसएससी की बैठक है, देखो उसमें क्या निकल के आता है। मैं होप करता हूँ कि कुछ अच्छा ही हो, कुछ नहीं तो इवन एग्ज़ाम्स के डेट तो आ जाएं, जिससे जिस भाई बहन का अगर हो रहा हो प्री में 19 CGL 19 में प्री में अगर जिस भाई बहन का हो रहा हो, एटलीस्ट वो अपनी प्रिपरेशन तो अच्छे से कंटिन्यू कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।